कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भैवंशानां चरितं परमाद्भुतम् राज्ञां चो भैवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न पूछा, प्रभु भवता सोम सूर्ययो उभय वंश्यानाम राज्ञानाम परमाद्भुतम चरितम विस्तारः कथिता। प्रभु आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजाओं के बड़े अद्भुत अद्भुत चरित्र विस्तार से सुनाए हैं, लेकिन प्रभु मैं अभी कुछ और सुनने की इच्छा करता हूं। क्या सुनना है परीक्षित जी? कहा, प्रभु मैं जानना चाहता हूं यदोश धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तमः तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसनः अवतीर्य दुर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यान विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। प्रभु मैंने सुना है यदु नाम के राजा का वंश है, जिस वंश में साक्षात इस बार भगवान आए हैं, कोई अंशावतार नहीं है। इस बार साक्षात भगवान ही आ गया है। स्वयं अपनी सारी विभूतियों को लेकर जो मृत्यु लोक में लीला करने आए हैं, मैं उनकी कथा सुनना चाहता हूं। मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा करें, क्योंकि प्रभु ये कथा ऐसी है कि निवृत्त तरिषि योगी मानात् भवक्षदाक्षोत्र मनोभिरामात् कौत्तमस्लो गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुगुना। प्रभु ये कथा संसार के सारे रोगों से निवृत्त कर देने वाली एक औषधि रूपी कथा है, जो सारे रोगों को दूर कर देती है। प्रभु मैं इस कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूं। प्रसन्न हैं सुखदेव जी, साधुवाद किया। तुम वास्तव में कथा सुनने लायक हो, तुम्हारे मन में कथा के प्रति भाव है, इसलिए मैं कथा जरूर सुनाऊंगा। पहले प्रभु के अवतार का कारण, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़े, गाय का रूप बनाकर देवताओं के पास गई, देवता लेकर के ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी शिव जी के पास, शिव जी चले गए सागर के तट पर, पुरुषूक्त के द्वारा प्रभु की आराधना की, प्रसन्न हुए, आकाशवाणी हुई, मैं बहुत जल्दी अवतार लेकर सबके कष्ट को दूर करूंगा, मेरी प्रतीक्षा करना। आश्वासन दिया। सब यथास्थान को पहुंचे हैं, तैयारियां होने लगी, देवकी वसुदेव का विवाह हुआ। कंस अपनी बहन का प्रेम करता है, उसी प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए अपनी बहन की विदाई के समय रथ पर सवार हुआ, घोड़े की लगाम हाथ में पकड़ी। उसी समय आकाशवाणी होती, मूर्ख कंस, जिसको बहन समझकर इतना प्रेम कर रहा है, अस्यास त्वामष्टमो गर्भो हंताम या वह से अबुध। इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण होगा। बस प्रेम समाप्त हो गया। क्रोध में आ गया, देवकी के बाल पकड़ लिए, मारने को तैयार हुआ। वसुदेव जी ने समझाया, कंस क्या कर रहे हो? इतने श्रेष्ठ गुणों से युक्त, इतने वीर पुरुष होकर विवाह के पर्व में अपनी बहन का वध करोगे, सारी कीर्ति यश सब समाप्त हो जाएगा। फिर तुम्हें देवकी से क्या नुकसान है? इसके पुत्रों से नुकसान है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसके गर्भ से जिसका भी जन्म होगा मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। जानते थे वसुदेव जी झूठ बोलते नहीं, इसलिए छोड़ दिया। कंस ने समय की प्रतीक्षा की, पहला पुत्र हुआ, वसुदेव जी ने ले जाकर कंस को दिया। कंस को दया आई, 8वें से नुकसान है, पहले को क्यों मारूं, छोड़ दिया उसको। पहुंच गए नारद जी, 8 लकीरें खींच दी धरती पर। बाईं तरफ से गिनो कंस तो दाहिनी 8वीं, दाहिने से गिनो बाईं 8वीं। मतलब क्या है? मतलब भगवान ने कहा 8वें में आऊंगा, पर कौन सा 8वां? पहले से 8वां कि 8वें से 8वां? उनका कोई भरोसा नहीं है, बहुत छलिया है वो। समझ गया कंस
देवकी वसुदेव को कारागार में डाला। पहले पुत्र को छीनकर धरती पर पटक दिया, उसका प्राणांत हुआ। दूसरे को मारा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 पुत्र मार दिए। सप्तमो वैष्णवो धाम यमनंत प्रचक्षते। अब 7वें की तैयारी है। 7वें में साक्षात अनंत भगवान शेष देवकी के उदर में आए। हर्ष शोक विवर्धन। 7वां गर्भ जब देवकी ने धारण किया तो ये 7वां गर्भ सुख भी दे रहा है, दुख भी दे रहा है। सुख इस बात का कि 7वां गर्भ आया, लेकिन दुख इस बात का कि जैसे 6 मारे हैं इसको भी मार देगा। बहुत दुखी है देवकी, पर भगवान ने कहा अब तुझे दुख नहीं देना देवकी। योग माया को आदेश किया कि जाओ। देवकी के उदर से 7वां गर्भ निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी, जो कंस के डर के कारण गोकुल में रहती है, ये 7वां गर्भ उसके उदर में रखना। तुम चली जाना यशोदा के गर्भ में, बाकी की लीला हम करेंगे। योग माया ने 7वां गर्भ निकाला, रोहिणी के उदर में स्थापित किया। योग माया चली गई यशोदा के गर्भ में। अब देवकी का उदर शून्य हो गया, शेष निकल गया, शून्य हो गया। शून्य में भगवान आते हैं। निर्गुण भक्ति का सबसे श्रेष्ठ स्तर है शून्य। एक बार किसी ने पूछा था कि महाराज जी, संत लोग भगवान से बातें कैसे करते हैं? तो हमने कहा जैसे आप लोग अपने रिश्तेदारों से करते हो। कैसे? बोले मोबाइल से। संत लोग भी मोबाइल से भगवान से बातें करते हैं। तो कहा प्रभु भगवान का मोबाइल नंबर है आपके पास? हमने कहा है। तो बता दीजिए। हमने कहा लिख लो। भगवान का मोबाइल नंबर है 0। 0 डायल करोगे भगवान मिल जाएंगे। महाशून्य की स्थिति में ही भगवान की प्राप्ति होती है। जब शेष निकल जाता है, एक भी शेष यदि है तो भगवान नहीं मिलेंगे। शेष निकल जाए तो क्या बचता है? 0। और 0 में ही जीव भगवान की प्राप्ति करता है। वेदांत का सबसे बड़ा विषय है 0। और इसी 0 पर प्रवचन देकर विवेकानंद पूरे संसार में विख्यात हुए थे। 0 पे। विदेशियों ने सोचा था कि ऐसा विषय दे दें कि नीचा हो जाए, 0 का विषय दे दिया। अब भारत के वेदांतियों को 0 दे दिया जाए तो वो सालों बोलते रहेंगे। ऐसा अद्भुत विषय है 0, जिसको प्रतिपादन किया विवेकानंद ने विदेशों में जाकर। आज देवकी 0 हो गई। एक जो विकार शेष था, शेष भी चला गया। शेष के जाने के बाद उधर 0, और 0 की स्थिति में भगवान का तेज देवकी के उदर में आज प्रविष्ट करता है। ततो जगत मंगलमच्युतांशम समाहितम सूरसुतेन देवकी। आज ये अद्भुत दृश्य है। अच्युत भी जिनके अंश हैं, ऐसे साक्षात भगवान आज अपनी संपूर्ण विभूतियों के तेज को धारण करके अपने तेजोमय स्वरूप को देवकी के उदर में स्थापित कर रहे हैं। भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं आते, इसलिए प्रभु का जन्म नहीं होता। इसलिए आपको बताते हैं कृष्ण जन्म नहीं होगा, कृष्ण का प्रागट्य होगा। क्योंकि भगवान गर्भ में आते ही नहीं है तो जन्म कैसे? अगरबा है वो, गर्भ में कभी नहीं आते। उनका तेज आता है, बस अपने होने का आभास कराते हैं। चाहे वो कौशल्या का उदर हो, चाहे देवकी का उदर हो। आज भगवान देवकी के उदर में अपना तेज स्थापित कर रहे हैं। मन आनक दुंदुभे। आनक दुंदुभी कहते हैं वसुदेव जी को। वसुदेव जी के मन का जो तेज था आज देवकी के उदर में प्रविष्ट कर गया है। सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है। कारागार में प्रकाश हुआ, देवता स्तुति कर रहे हैं, पुष्प वृष्टियां हो रही हैं। सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम हृद सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। प्रभु आप सत्यव्रत हैं, सत्य संकल्प हैं,
आपने व्रत लिया था कि जीवों की रक्षा के लिए मैं अवतार लूंगा, तो प्रभु अब आइए, हमें दर्शन दीजिए प्रभु, हमारे जन्म जन्मांतर के कष्टों का हरण करिए महाराज, हम आपकी शरण में हैं। गर्भगत भगवान की स्तुति देवताओं ने की, जिसे श्रीमद् भागवत में गर्भ स्तुति के नाम से जाना गया है। भगवान ने आश्वासन दिया, देवता यथा स्थान को गए, समय की प्रतीक्षा होने लगी। अथ सर्वगुणों पे दय काले परम शोभना यर्हेवाजरमक्षम सांतृक्षक ग्रहतारकम। अब आइए चलते हैं, धीरे धीरे भगवान के प्रागट्य का समय निकट आ रहा है। अथ सर्वगुणों पेतः कालः परम शोभना, सारी विशेषताओं से युक्त होकर के प्रकृति बड़ी सुंदर लग रही है। प्रकृति का दृश्य आज बड़ा सुंदर है। जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे हैं ज्योतिष शास्त्र के आधार पर सब अपने उच्च स्थान पर जाकर के बैठे हैं, प्रभु का स्वागत करने की तैयारी। दिशय प्रसेदु गगनम नीलमनोडु गणोदयम महिम मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम प्रजाकरा। सारी दिशाएं प्रसन्न हैं। गगनम निर्मलोडु गणोदय, भाद्रपद का महीना था, भादों का महीना, लेकिन आकाश बिल्कुल नीला, स्वच्छ आसमान प्रभु के स्वागत की तैयारी कर रहा है। महिम मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम प्रजाकरा। पृथ्वी पर हर जगह मंगल दृश्य दिखाई दे रहे हैं। कहीं मोर नाचता हुआ, कहीं हिरण भागते हुए, कहीं गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई, कहीं महिलाएं हाथ में भरा हुआ कलश लेकर के जा रही हैं। नद्यः प्रसन्न सलीला, नदियां बड़ी प्रसन्नता पूर्वक प्रवाहित हो रही हैं। हृदय जल रोह श्रिया, जल में रहने वाले जीव जंतु बड़े प्रसन्न हैं। दुजाली कुसुमनादा स्तबका वन राजया, वनस्पति खिली हुई है। वैसे वर्षा ऋतु में पुष्प नहीं होते, लेकिन भगवान आने वाले हैं तो प्रभु का स्वागत करने के लिए वनस्पति खिली है। ऐसा लग रहा जैसे वसंत ऋतु का आगमन हो गया हो। कोयल ने भी आवाहन करना प्रारंभ कर दिया, गीत गाना शुरू कर दिया। ववो वायु सुखस्पर्श पुण्य गंध वह शुचि, शीतल मंद और सुगंधित हवा चलने लगी है। अग्नश्य दुजाति नाम शांतस्त्रस्तमिंधत मनास्य प्रसन्नानि साधुनाम सुरद्रुहाम। यज्ञ कुंड की अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो रही है। प्रभु का स्वागत पांचों तत्वों ने किया। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पांचों ने स्वागत किया। आज संतों का मन बड़ा प्रसन्न है, संत बड़े प्रसन्न हैं, भगवान आ रहे हैं। पर दुष्टों का मन बड़ा दुखी है, हमारा काल आने वाला है। बस प्रतीक्षा ही हो रही है, प्रतीक्षा की घड़ियां टल रही हैं। मंदम मलदम जरधरा जगरजू नुगसागरम। अब प्रकृति ने फिर एक करवट बदली, दृश्य बदल गया और हल्की हल्की बारिश होना प्रारंभ हो गया। जगरजू नुगसागरम, समुद्र ने गर्जना करना प्रारंभ कर दिया। आज समुद्र प्रसन्न है, मेरे कुल में भगवान आ रहे हैं इसलिए समुद्र प्रसन्न है, गर्जना कर रहा है। और निकट आया समय, भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी की तिथि, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, वृष लग्न। ठीक रात के 12 बजे निशीथे तमोदभूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशया आविराशिद यथा प्राच्याम दिशिंदिरो पुष्कलः। ठीक आधी रात को कंस के कारागार में देवकी वसुदेव के सामने जैसे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्व दिशा से अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ उदित होता है, ऐसे ही आज भगवान कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव के सामने अपनी सारी कलाओं से युक्त शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए प्रकट हो गए। अभी ताली वाली नहीं बजाइए, भगवान अभी चुपचाप आए हैं। शोर करोगे तो कंस को पता चलेगा, सब लीला बिगड़ जाएगी। ताली और थाली बजाने का जब समय आएगा तो बताएंगे, अभी थोड़ा देर शांति से बैठिए। चुपचाप प्रभु आए,
इसलिए तो रात को 12 बजे आए हैं। खड़े हो गए देवकी वसुदेव के सामने, देखा दोनों ने, आश्चर्यचकित रह गए, प्रणाम किया। देवकी ने कहा, ये क्या रूप लेके आए हो? प्रभु, आपने तो कहा था कि बेटा बन करके आऊंगा, लेकिन आप तो पिताजी बन के आए हो। हमें पिताजी का दर्शन नहीं करना, जगत का पिता नहीं देखना, मुझे अपना पुत्र देखना है। प्रभु कीजिए शिशु लीला, बाल रूप में आई। देखिए राम और कृष्ण की लीला में अंतर है। कौशल्या ने कहा कीजिए शिशु लीला, तो राम इतने सीधे हैं कि कोई आर्गुमेंट्स नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, सीधे होई बालक स्वरूपा, गोद में आ गए थे। इनको देखिए, देवकी ने कहा बाल लीला करिए, भगवान ने कहा पहले मेरी शर्त माननी पड़ेगी, जन्म से ही ऐसे, पहले मेरी शर्त माननी पड़ेगी। क्या शर्त है? मेरी पहली शर्त कि माता जी मैं 11 वर्ष तक आपके पास नहीं रहूंगा, व्रज में रहूंगा। मंजूर है? हाँ मंजूर है। दूसरी शर्त, वसुदेव जी आप मुझे स्वयं अभी छोड़ करके आएंगे गोकुल। मंजूर है? हाँ मंजूर है। तीसरी शर्त, कोई कैसे भी जानता है कि मैं भगवान हूं तो जानने देना, लेकिन आप दोनों अपने मुंह से 11 वर्ष तक इस रहस्य को किसी से बता नहीं सकते कि मैं आपका बेटा हूं। मंजूर है? इतनी बड़ी शर्त। एक मां से कह रहे हैं कि 11 वर्ष तक किसी को बताना नहीं कि मैं बेटा हूं आपका, पर इतने में भी देवकी ने स्वीकार कर लिया। बस स्वीकार करते ही सद्यो प्राक शिशु बभूव, भगवान छोटा सा बाल रूप लेकर गोद में आ गए। देवकी परमानंदम, ये देवकी का परमानंद है। जो सारे संसार को अपनी गोद में पालता है, आज वही देवकी की गोद को धारण कर रहा है। आनंदित हो गई देवकी। वसुदेव जी ने गोद में उठा लिया, मस्तक पर धारण किया, बेड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए, ताले टूट गए और अपने आप दरवाजे खुलने लगे। भगवान मिल जाएं तो क्या कोई बंधन रह जाता है? अपनी बुद्धि में कृष्ण को बिठाइए तो बंधन अपने आप खुले गए, सारे दरवाजे खुल गए। मोक्ष द्वारम अपावृतम, ये मोक्ष के द्वार खुल रहे हैं। लेकर के चले वसुदेव जी, मूसलाधार वृष्टि होने लगी। भगवान शेष ने छत्र दिया, पर यमुना में बाढ़ आ गई, उछल पड़ी यमुना। यमुना जी ने सोचा हमारे पतिदेव का जन्म हुआ है तो चलो देख के आए लड़का कैसा है। पर भगवान ने कहा ऐसी मर्यादा नहीं है। ऐसा होता है क्या? आज ही पति का जन्म हो, पत्नी आज ही देखने आ जाए। आज नहीं दिखाएंगे, आज तो केवल चरणों से काम चलाइए। यमुना जी पैर नीचे किए, यमुना ने चरण स्पर्श किए। मार्गम ददो सिंद्र वह श्रिय पदे, जैसे समुद्र हट गया था भगवान राम के रास्ते से, आज ऐसे यमुना हट गई। मार्ग दिया, पहुंचे गोकुल। यशोदा जी के कक्ष में गए। यशोदा को कन्या का जन्म हुआ था, पर यशोदा को कुछ याद नहीं है। निद्रया अपगत स्मृति, इतनी घोर निद्रा है, माया की निद्रा, कि कुछ याद ही नहीं है क्या हुआ। वहीं भगवान को छोड़ा, कन्या को लेकर आए, कारागार में प्रवेश किया। कन्या ने रोना शुरू किया, कंस भागा, कन्या को छीना, धरती पर पटकना चाहा, वो छूट गई, आसमान में चली गई। अष्टभुजा वाली देवी का स्वरूप बनाया और संकेत किया, कंस मुझे मारने से कोई लाभ नहीं, तेरा मारने वाला तो पहुंच गया है। ये सब मथुरा का दृश्य था। अब आइए चलते हैं गोकुल में, जिसके लिए इतनी देर से बैठे हुए हैं, उस दृश्य की ओर चलते हैं। रात भर में क्या से क्या हुआ कुछ पता नहीं, अगले दिन सुबह देखिए क्या हो रहा है। नंद जी की बहन का नाम है सुनंदा। तो उसने सोचा कि यशोदा तो रोज सुबह 5 बजे उठती थी, आज लेट क्यों हो रहा है। यशोदा का हालचाल देखने यशोदा जी के कक्ष में गई, पर आज उसने वहां जो दृश्य देखा, उस दृश्य को देखने के बाद धरती पर पैर नहीं पड़े। उल्टा पांव भागती भागती नंद बाबा के पास पहुंची, हाँफ रही थी। नंद ने कहा क्या हुआ? बोले पहले जितने हार वार गले में पड़े हैं सब मेरे गले में डालो, फिर बताऊं। सब उतार कर पहना दिया। अब क्या हुआ? नहीं समझे। नंद जी आज वर्षों की तपस्या का फल मिला है हमें। क्या फल मिला है सुनंदा? बोले नंद जी
इतने वर्षों से आपको जिसकी प्रतीक्षा थी आज वही तो हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा सुनंदा, हुआ क्या है? साफ साफ बताओ। सुनंदा ने स्पष्ट शब्दों में नंद को परिचय दिया कि नंद